जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कमिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कमिका एकादशी का व्रत 2025 में कब किया जाएगा, व्रत का पारण हमें कब करना है और व्रत की पूजा विधि किस प्रकार से रहने वाली है और व्रत में कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर से देखें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर से लिखें। देखिए, जिस दिन भी कमिका एकादशी का व्रत पूजन है, उस दिन सुबह सुबह आपको स्नान आदि करने के बाद श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन हमें करना है। आप चाहें तो कमिका एकादशी का पूजन अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। देखिए, आपको साफ सफाई पहले से कर लेनी है और अगर आप अपने घर के मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते अगर मंदिर में स्पेस कम है तो आप अलग से चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है, उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। उस पर आपको तिल का आसन देते हुए श्री हरि विष्णु की कोई भी प्रतिमा, फोटो या फिर आपके पास कोई मूर्ति है तो वो लेना है। तो मेरे पास यहाँ श्री हरि विष्णु की फोटो है तो मैं यहाँ पे तस्वीर ले लूंगी। क्योंकि देखिए, ये सावन का महीना है तो भगवान भोलेनाथ यानी कि शिव शंकर को भी हमें जरूर से यहाँ पूजन में विराजमान करना है। तो इसलिए हमें यहाँ पर शिव शंकर की भी तस्वीर ले लेनी है। और देखिए, चूंकि इसमें गणेश जी भी विराजमान है इसलिए हमें गणेश जी की अलग से स्थापना नहीं करनी है। तो हम शिव परिवार की फोटो यहाँ पर लगा लेंगे। अब हमें पूजन शुरू करनी है। तो देखिए, तिल का आसन देते हुए या फूलों का आसन देते हुए हमें इन सभी को विराजमान कर लेना है। तो सबसे पहले हमें जल के छींटे लगाते हुए भावपूर्ण स्नान करवाना है। ठीक है, तो आप जल का लोटा ले लें लेकिन थोड़ा सा गंगा जल जरूर से मिश्रित कर लें। फिर हमें यहाँ सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है। ओम गण गणपतये नमः, ओम श्री हरि विष्णु, ओम श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह बोलते हुए भावपूर्ण हमें स्नान करा लेना और चौकी को भी शुद्धिकरण कर लेनी है और खुद को भी आचमन जरूर से कर लेना है। इसके बाद हमें एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। और देखिए, दीपक जब हम प्रज्वलित करेंगे ना, तभी भी श्री हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। तो यहाँ पर हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया। आप चाहें तो देखिए, तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं या देसी घी का दीपक भी आप कर सकते हैं। हमने यहाँ दीपक प्रज्वलित कर ली है। अब हमें सभी को देखिए भावपूर्ण स्नान तो करा ही लिया था, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर शिव जी को, साथ ही हरि विष्णु को, माता पार्वती को, सभी को हम भावपूर्ण स्नान करने के बाद वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास देखिए जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। अब हमें सभी को तिलक लगाना है। तो यहाँ पर हम चंदन से सभी को तिलक लगाएंगे। श्री हरि विष्णु को, शिव जी को, गणेश जी को, सभी को हमें जो है चंदन से तिलक लगा देना है। अगर आपके पास चंदन नहीं है तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, हल्दी से भी तिलक लगा सकते हैं, लेकिन शिव जी को हल्दी से तिलक नहीं लगाना है। तो यहाँ पे सभी को तिलक लगा लेंगे। माता पार्वती को और लक्ष्मी माता को, गणेश जी को, सभी को रोली से तिलक हम लगा देंगे। तिलक लगाने के पश्चात हमें क्या करना है, देखिए तिल जरूर से लगाना है सभी को, क्योंकि एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग नहीं होता है। तो हम तिलक के पश्चात यहाँ पर सभी को तिल समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी को तिल लगा दिया है। अब थोड़े से तिल जो है ना, आपको दीपक में भी जरूर से डालना है। ऐसी ऐसी मान्यता है कि दीपक में जितने तिल चटकते हैं ना, उतने ही आपके जो पाप है वो नष्ट होते हैं। हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो देखिए, आपके पास जो भी पुष्प आपको मिल जाए इजीली, आप वही समर्पित कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, शिव जी को सफेद पुष्प अत्यंत प्रिय है और अगर कनेर का पुष्प मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और श्री हरि विष्णु को आप कोई से भी पुष्प चढ़ा सकते हैं। माता पार्वती और लक्ष्मी माता के लिए अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ सभी को, और अगर फूल नहीं भी मिले तो बिना फूल के भी आप पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी को पुष्प समर्पित कर दिया है। चूंकि देखिए सावन का महीना है और शिव जी के सबसे पसंदीदा वस्तु होती है बेलपत्र। अगर आपको बेलपत्र मिल जाता है तो आप शिव जी को बेलपत्र भी जरूर से समर्पित करें। जितनी भी संख्या में आपको मिल जाए, आप उतनी ही संख्या में बेलपत्र जरूर से समर्पित करें। अब हमें भोग लगाना है। तो देखिए, एकादशी के पूजन में फलाहार का ही भोग लगता है और कमिका एकादशी के दिन अगर आपको नाशपाती मिल जाते हैं तो इसका भोग आप जरूर से लगाएं। साथ ही केले का भोग आप लगा सकते, कोई भी जो ऋतुफल होते हैं उनका भोग आप लगा सकते हो। तो आपको श्री हरि विष्णु को अलग से भोग लगाना है और शिव जी और गणेश जी को अलग से भोग लगाना है। देखिए, भोग में
में कोई भी ऋतुफल ले सकते हैं। साथ ही आप देखिए पंचमेवा आदि है जो उनका भोग लगा सकते हैं, और दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई उनका भी भोग आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को भोग लगा दिया है। देखिए श्री हरि विष्णु बिना तुलसी पत्र के अपना भोग स्वीकार नहीं करते, तो आप इस तरह से मंजरी लगी हुई तुलसी पत्र जरूर से तोड़े, और विष्णु भगवान के भोग में आपको तुलसी पत्र जरूर से डालना है। और भूल कर भी भगवान शिव के और गणेश जी के भोग में आपको तुलसी पत्र नहीं डालनी। साथ ही एक पात्र में आपको जल जरूर से समर्पित करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने भोग लगा दिया। अब हाथ जोड़ करके भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। अब हमें कथा का श्रवण करना है। देखिए आपने व्रत किया तो कथा जरूर से सुनेंगे, और यदि व्रत नहीं भी किया तो आपको कथा जरूर से सुननी है। इसके पहले हमें दक्षिणा यथासंभव जरूर से समर्पित करना है, कि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो यथासंभव दक्षिणा हमने यहाँ समर्पित कर दिया है। अब सीधे हाथ में थोड़े से आपको तिल ले लेने हैं और पुष्प लेकर के हमें कथा का श्रवण करना है। तो देखिए अगर आपके पास एकादशी महात्म्य की पुस्तक है तो आप उससे कथा सुन सकते हैं, और अगर या आप चाहें तो फोन पर भी कथा सुन सकते हैं। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा, तो आप वहां से कथा सुन सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कथा सुनाऊंगी ना तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आपको कथा का श्रवण कर लेना है। कथा सुनने के पश्चात आपको हाथ पे जो तिल और पुष्प लिया था वो श्री हरि विष्णु के चरणों में आपको समर्पित कर देनी है, और थोड़े से तिल जो है वो आपको जल के लोटे में डाल देना है। इस तरह से कामिका एकादशी का व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद धूप दिखा करके हमें आरती करनी है। तो यहाँ पर देखिए आप चाहे तो जो दीपक आपने प्रज्वलित कर रखा है उससे भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो अलग से आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करनी है, फिर भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके हमें पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है, और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से, भगवान शिव से, गणेश जी महाराज से, सभी से हमें प्रार्थना करनी है कि हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस प्रकार से कामिका एकादशी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के देखिए सुबह के समय ही हम पूजा करेंगे, तो पूजा के बाद आपको क्या करना है, जल का लोटा से थोड़ा सा 2 बार आचमन आपको कर लेनी है। उसके बाद जल का लोटा जो है वो आपको सूर्यदेव को अर्घ्य दे देना है। जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया था ना वो आप घर के सदस्यों में बांट सकते हैं, प्रसाद के रूप में बांट देना है। तो देखिए, और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है ना वो हमें दान स्वरूप द्वादशी के दिन हमें दान देना है। किसी को भी आप दान कर सकते हैं। जब हम सीधा निकालते हैं ना तो उस समय हमें ये दान में दे देना है। इसके बाद आप चाय पानी आदि पी सकते हैं। देखिए एकादशी के व्रत में अन्न बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, तो कोशिश करें कि आप अन्न बिल्कुल सेवन ना करें, फलाहार का ही आपको भोजन करना है। शाम के समय देखिए चौकी हमें नहीं हटानी है, शाम को वापस हमें पूजन करनी है। तो शाम के समय जो भी आप फलाहार अपने लिए बनाएंगे उन्हीं का भोग आपको लगा देना है, और साथ ही शाम को भी दिया बत्ती आपको यहाँ पर पूजन जरूर से करनी है, आरती करनी है। और हो सके तो देखिए किसी भी एकादशी के दिन आप रात्रि जागरण करें, बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए अगर रात्रि जागरण करने में दिक्कत आ रही है तो फोन पर भजन आदि सुन सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत 2025 में कब रखा जाएगा। तो देखिए कामिका एकादशी का व्रत 2025 में 21 जुलाई को रखा जाएगा, दिन सोमवार। सबसे विशेष बात यह है कि एकादशी व्रत के दिन इस बार सावन के दूसरे सोमवार का व्रत भी रहेगा। तो इस बार सोमवार को 2 व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, सावन सोमवार का और कामिका एकादशी का। वही एकादशी व्रत के अगले दिन यानी जिस दिन आप व्रत का पारण करेंगे उस दिन सावन का दूसरा मंगलवार है, यानी मंगला गौरी का व्रत भी इस दिन रहेगा। इस दिन मंगलवार का दिन है तो बजरंगबली हनुमान जी को भी समर्पित होता है। और सबसे विशेष बात यह है कि इसी दिन त्रयोदशी तिथि भी लग रही है, तो प्रदोष व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। तो आपको इन 2 दिनों में लगभग 5 व्रतों का पुण्य प्राप्त होने वाला है। इसलिए यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप दोनों दिन भी व्रत उपवास कर सकते हैं, नहीं तो आपकी श्रद्धा है। देखिए बहुत ही अच्छा इस बार हम लोगों को ये योग मिल रहे हैं, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरा भी यूजफुल लग रहा हो, उपयोगी लग रहा हो, तो प्लीज कमेंट में श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। और इसी प्रकार से पूजा विधि जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। हम औरतें घर में 30 त्योहार किस प्रकार से करते हैं वो जानना है तो मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।